सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जहां पे ये वीडियो हमारे पास रहने वाली सेक्शन सी की। और अभी हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज आपकी डिमांड ज़्यादा थी। और माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के मैंने अभी जस्ट कमेंट पढ़े तो वहाँ पे लाइव का बोल रहे थे, तो लाइव के लिए मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज क्या मैंने यहाँ पे ओपीएस वगैरह का सेटअप नहीं किया अच्छे से। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ और मुझे वो ओपीएस का सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके हम लाइव तब जा पाएंगे। और हो सकेगा तो ये 2025 में मैं जितना भी मतलब कोर्स बनाऊंगा आपके लिए, सिलेबस बनाऊंगा, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लाइव मतलब ज्वाइन हो सको और आपके जो डाउट्स है वो लाइव क्लियर हो सके। ठीक है ना? बट अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं था तो मैं डायरेक्टली वीडियो बना रहा हूँ। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, जिसका हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया है पहले मुझे समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सेक्शन सी है, जस्ट वेट मैं मेंशन कर देता हूँ पहले। सेक्शन सी, ओके, हमारा ये भी 18 मार्क्स का सेक्शन है। चलो, जस्ट वेट ऑफ ए मिनट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 38 से स्टार्ट होता है, 38 से। अब क्वेश्चन नंबर 38 में सबसे पहले बोला क्या है उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया है, देन फाइंड करना है हमें x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ओके, फाइंड करना आसान है। देखो, इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 बाई 1 से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो बताता हूँ। हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 2 प्लस रूट 3। देन हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। अब मैं इसे पेज को साइड में कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। ठीक है, अब करना है कैसे पहले समझो। हमारे पास सबसे पहले हमें एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। देखो, हमारे पास एक्स था, एक्स की वैल्यू दी गई थी, ऊपर क्यूब किया तो हमने क्या किया, पूरे ब्रैकेट के ऊपर हल क्यूब रखा। अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू का हम यहाँ पे हल क्यूब निकालेंगे। तो लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास देयरफॉर a प्लस बी का हल क्यूब। फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी के हल क्यूब। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम कीमत रखते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और b की वैल्यू होगी हमारे पास रूट 3। चलो पुट करते हैं। तो इक्वल टू, अब a क्यूब है तो a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब, फिर प्लस b क्यूब है तो रूट 3 का क्यूब, प्लस 3, a की कीमत क्या है तो 2 का स्क्वायर और b की कीमत क्या है रूट 3, देन प्लस 3, a की कीमत क्या है तो 2 और b की कीमत क्या है तो रूट 3 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू थी a और b की वो पूरे फॉर्मूले में पुट कर ली। अब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 होगा और 3 का क्यूब रूट में 27 हो जाएगा, प्लस, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो 12 रूट 3 प्लस ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हमारे पास ये 3 है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18। ओके, डन हमारे पास। अब क्या करते हैं, ये 18 और ये 8 को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 26 हो जाएगा, देन प्लस रूट में 27 प्लस में 12 रूट 3। अब इसके आगे हम कोई सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हम इसके आगे ले जा सकें। तो हमारे पास जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, वो यही कीमत आएगी, यही वाली कीमत आएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम निकालेंगे क्या, 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स क्यूब। लेकिन 1 बाई एक्स क्यूब को पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 बाई एक्स ले लेते हैं, 1 बाई एक्स, तो इक्वल टू 1 अपॉन में, अब एक्स की वैल्यू क्या है वो रखिए हमारे पास 2 प्लस रूट 3। अब मैंने आपको बताया था कि अपॉन में कोई वैल्यू रूट की होती है ना, तो हम क्या करते हैं उसे मतलब रैशनलाइज करते हैं, तो हमें यहाँ पे भी रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अपॉन वाली संख्या हम उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3, सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस रूट 3। देन कैलकुलेशन करेंगे, 2 माइनस रूट 3 का 1 से करेंगे तो 2 माइनस रूट 3, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा,
तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, देखो मैंने बोला था थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा हमारे पास। अब इक्वल टू, ये हमारे पास 1/x निकाल रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 अपॉन में, देखो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 2 का स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 3, देन इक्वल टू इधर घटाएंगे ना तो 2 माइनस रूट 3 आएगा, और अपॉन में क्या 1 बचेगा, और वो 1 लिखो या नहीं लिखो बात ही की रहती है। तो हमारे पास जो 1/x की वैल्यू है ना वो 2 माइनस रूट 3 आएगी, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें 1/x का होल क्यूब निकालना है, 1/x क्यूब निकालने एक तरीके से, तो हम बोल सकते हैं 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब निकालना है। अब कैसे निकालोगे, इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज्यादा हो गया, चलो जाने देते हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में डायरेक्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, देखो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b, बस दो जगह साइन आता है, मैं रेड, देखो रेड से हाईलाइट करता हूँ, देखो इस जगह पे एक माइनस आता है और एक इस जगह पे माइनस आता है, ठीक है। ये दो जगह बस साइन चेंज हो जाता है, बाकी हमारे पास फॉर्मूला सेम रहता है, तो मैं फॉर्मूला नहीं मेंशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट कीमत मेंशन करता हूँ। तो इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे भी 2 ही आएगी, तो 2 का क्यूब फिर माइनस रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब फिर माइनस 3, ए की वैल्यू क्या हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर फिर रूट 3 फिर प्लस देन हमारे पास क्या है 3, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन निकालते हैं तो यहाँ पे 8 माइनस ये रूट 3 का क्यूब निकालेंगे तो रूट में 27 हो जाएगा, देन माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 3 12, तो ये 12 रूट 3 हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस है आगे, एंड प्लस देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6 6 3 18, यहाँ पे भी आ जाएगा। अब 8 और 18 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 26 माइनस रूट में 27 माइनस 12 रूट 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमने 1/x क्यूब निकाला है, जस्ट वेट, आई होप वो क्लियर हो गया हो, ये हमने 1/x क्यूब निकाला है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आई, 2 मिनट मैं साइड में कर लेता हूँ इसको। अब हमारे पास वैल्यू थी क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इक्वल टू, अब देखो x क्यूब की वैल्यू क्या है, तो x क्यूब की वैल्यू हमारे पास 26 प्लस रूट 27, 26 प्लस रूट में 27 और प्लस में 12 रूट में 3 है, फिर प्लस रखेंगे, और अब हमारे पास 1/x क्यूब है, तो 1/x क्यूब क्या निकाला हमने, 26 माइनस रूट 27, 26 माइनस रूट 27 माइनस 12 रूट 3, 12 रूट 3। अब आपस में हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 12 रूट 3 से 12 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 27 से रूट 27 कैंसिल हो जाएगा, अब बचा क्या 26 प्लस का 26, इनको ऐड करेंगे तो 52 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको इससे शॉर्टकट तरीका है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से तो इसके अलावा हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते, हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे। एक और सा तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का, बट चलो आप पहले ये देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। चलिए सो हम बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और फॉर्मूले में प्रॉपर कीमत को लेके जाना है, बाकी आंसर गलत नहीं हुआ, ठीक है। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39, अब 39 में बोला क्या, बोलो उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला हमारे पास कि प्रूव दैट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब कैसे करना है देखो बताता हूँ, हमारे पास दो लाइन लेनी है पहले हमें, कुछ इस तरीके से। अब दो लाइन के नाम दे देते हैं, पी क्यू आर और एस। अब ये दोनों लाइन ओ पॉइंट पर टकरा रही है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें क्या करना है, ये वाला जो एंगल है वो इस अपोजिट एंगल के बराबर बताना है, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के मतलब इक्वल बताना है, ठीक है।
चलो अब बताने कैसे, देखो पहले समझो। तो हमारे पास टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव, यहाँ पे गिवन तो कुछ भी नहीं है, टू प्रूव में हमारे पास क्या है कि एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस बराबर बताना है आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर के, एंगल क्यू ओ आर के। दूसरा ले लेना है पी ओ आर, एंगल पी ओ आर बराबर बताना है क्यू ओ एस के, एंगल क्यू ओ एस के। हमें ये दो चीज प्रूव करनी है, दोनों में से कोई एक प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली हमारे पास वैसे भी आ जाएगा। चलो करेंगे कैसे, पहले समझो। हम सॉल्यूशन यहां से निकालना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक बेस पकड़ेंगे, समझो हमने क्या किया, ये पी ओ एस पकड़ लेना, लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। अब इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री आएगा। रूल क्या होगा, तो एलपी लगेगा, एलपी का मतलब लीनियर पेयर, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब हम ऐड करेंगे ना, ये देखो ये जो फर्स्ट वाला एंगल और ये जो सेकंड वाला एंगल अगर ऐड करेंगे ना, तो वो सीधी लाइन तैयार करेंगे, और सीधी लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल तैयार होता है, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, देन नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसी 1 को इस थर्ड वाले एंगल से अटैच करेंगे, मतलब लिखेंगे एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री। रूल तो वही लगेगा एलपी वाला। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 अब देखोगे आप कि हमारे पास जो आरएचएस वाली वैल्यू है ना, वो कैसी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम एलएचएस वाली वैल्यू को सेम रख पाएंगे, ठीक है ना। एलएचएस वाली वैल्यू को सेम रख पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उठा लो हमारे पास एलएचएस, तो एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल पी ओ आर बराबर एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल क्यू ओ एस। पी ओ एस से पी ओ एस कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। अब आप चेक करोगे तो हमारे पास पी ओ आर और क्यू ओ एस ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल है, ठीक है, अपोजिट एंगल। तो जिस तरीके से हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल बताया, वैसे हमारे पास क्या हुआ, सिमिलरली हमारे पास क्या हुआ, जो एंगल पी ओ एस है, एंगल पी ओ एस है वो बराबर बनेगा क्यू ओ आर के, एंगल क्यू ओ आर के, ठीक है ना। बस लास्ट में हो जाएगा हमारे पास हैंस, ठीक है ना। बस इतना सा बताना था और काम क्लियर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये वाले एंगल को भी हम लगातार वैसे ही बताएंगे, ठीक है ना। एक बार अपने किसी एक पेयर को बता दिया, बाकी सिमिलरली डाल दो, क्योंकि वैसे ही तो हमें सॉल्व करना है इसे, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 39 भी अच्छे तरीके से आ गया। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ओके अभी जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, इसमें फिगर मैं बना लेता हूँ, बिकॉज पेज को हमें साइड में करना पड़ेगा और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ये वाला, ठीक है। चलो थोड़ा मैं साइड में कर लेता है, साथ में कोई रहने देता है, इसी से हम काम कर चलाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 है। अब 40 में ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। हमारे पास क्या दिया है कि ओ एस एक लाइन है जो पी ओ क्यू वाली रेखा पर स्टैंड है, मतलब खड़ी है। आगे बोला है कि रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस और एस ओ क्यू। अब हमारे पास जो पी ओ एस है ना, इसको बाइसेक्ट करती है ओ आर लाइन, और एस ओ क्यू है ना, इसको बाइसेक्ट करती है ओ टी लाइन। इक्वल का मतलब देखो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट में बांटना। आगे लिखा है कि रिस्पेक्टिवली इफ एंगल पीओएस की कीमत हमारे पास एक्स दी गई है, तो बोला है आरओटी फाइंड करो, आरओटी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कैसे निकलना है आओ चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन। अब गिवन में हमारे पास क्या हुआ, अब देखोगे कि पी ओ आर और आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, इक्वल होंगे। तो मैं ये सब डाल देता हूं पहले। हमें और कुछ दिया है क्या गिवन में, हमारे पास सबसे पहले तो एक ही चीज दी है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट आई विल चेक इट। तो एंगल पी ओ एस तो डाल ही दो, एंगल पी ओ एस बराबर एक्स, ठीक है, ये हमने गिवन में ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें जो भी चीज बाइसेक्ट करके मतलब इक्वल मिल रही है हम उसे भी ले लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर
ओ एस, ठीक है। फिर इसी तरीके से एंगल एस ओ टी इक्वल टू एंगल क्यू ओ टी, या फिर टी ओ क्यू, क्यू ओ टी ले लें, क्यू ओ टी, ठीक है ना, क्यू ओ टी, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू तो अलग ही है पूरा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे सीधा, अब देखो ये जो पी ओ आर और आर ओ एस है ना, वो किसकी तरह बाइसेक्ट हुआ, तो लिखेंगे बाइसेक्ट, बाइसेक्ट बाय ओ आर, ये ओ आर के द्वारा बाइसेक्ट हुआ है, ठीक है। और जो एस ओ टी है मतलब उधर वाला है, वो ओ टी के द्वारा बाइसेक्ट हुआ है, तो लिखेंगे बाइसेक्ट बाय ओटी, ओटी, ठीक है ना। अब इसको अगर नाम दे रहे हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है ना। थोड़ा इक्वेशन में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बुक में जैसा दिया है वैसे ही आप बताओ, आप अपने तरीके से बता सकते हो। जैसे मैं कभी भी ना मैथ्स के कभी भी सम आपको बताता हूँ ना, मैं कोई भी क्वेश्चन बुक से नहीं बताता हूँ, ठीक है। आप देखोगे वहां पे ना बुक से बहुत मेथड अलग रहेगा, ईजी रहेगा और अच्छा रहेगा। तो वही काम मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप खुद का मेथड यूज करो, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, वैसे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। खुद का मेथड यूज करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी मैथ के सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। और चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आगे। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन हम निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालते समय हमारे पास देखो पीओएस दिया गया है, पीओएस दिया गया है, तो उसका आधा जो एंगल है ना एसओ क्यू, या फिर क्यूओएस बोल सकते हैं हम उसे, क्यूओएस नहीं दिया हमारे पास, एसओ क्यू बोले क्यूएस बोले एक ही चीज है। तो हम क्या करेंगे, ये एसओ क्यू फाइंड करेंगे, पीओएस तो दिया है, एसओ क्यू निकालना है, तो लिखेंगे एंगल पीओएस प्लस में एंगल एसओ क्यू बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एलपी बन रहा है, मतलब लीनियर पेयर बन रहा है। तो हमारे पास पीओएस की कीमत क्या एक्स है, तो एक्स प्लस एंगल एसओ क्यू बराबर 180 डिग्री। अब मुझे एसओ क्यू चाहिए, तो एंगल एसओ क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस का एक्स डिग्री, एक्स आएगा, ठीक है ना, एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगा फोर्थ वाला, फोर्थ। ओके, अब नोटिस करना, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई थी, अब उस बेस पे हम काम करेंगे। बेस कैसे पहले समझना, मुझे यहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट है ना वो हमारे पास सिर्फ आर ओ टी है, ये आर ओ टी, ये आर ओ टी अब दिख रहा होगा आपको। अब आर ओ टी में हमारे पास हमें आर ओ एस चाहिए, पहले आर ओ एस, तो हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस बराबर 1/2। अब जो हमारे पास देखो मैंने क्या बोला था कि जो ओ टी है ना, मतलब ओ आर है ना, ओ आर ने पी ओ एस के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। तो हमारे पास जो पहला पार्ट होगा ना वो इस पूरे पार्ट का आधा होगा। आधा का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 1/2 पी ओ एस होगा, पी ओ एस होगा। अब एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 इंटू में हमारे पास एक्स आ जाएगा, बिकॉज पी ओ एस की कीमत हमारे पास एक्स थी इसलिए। अब एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो एंगल आर ओ एस बराबर x/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, 5। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने आर ओ एस निकाल लिया, मतलब उसका आधा पार्ट निकाल लिया। अब हम एस ओ टी निकालेंगे, लिखेंगे एंगल एस ओ टी बराबर, अभी जो एस ओ टी है ना वो एस ओ क्यू का आधा पार्ट है, आधा बोले तो हमारे पास 1/2 एंगल एस ओ क्यू का आधा पार्ट है, इस वजह से। अब देखो आगे, अब हमारे पास जो एस ओ क्यू है ना वो हमने क्या निकाला था, 180 माइनस एक्स निकाला, तो लिखेंगे एंगल एस ओ टी बराबर 1/2 ब्रैकेट में, अब 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको हम ऊपर ले लेते हैं पहले, तो एंगल एस ओ टी बराबर 1/2 ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो 1/2 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, 180 डिग्री बाय 2 माइनस 1 का एक्स से करेंगे तो x/2, ये 2 से 90 टाइम हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास एंगल एस ओ टी बराबर 90 डिग्री माइनस का x/2 आ जाएगा, x/2। अब आप नोटिस करोगे कि हमें आर ओ एस चाहिए था, तो हमने आर ओ एस यहाँ पे निकाला है, आर ओ एस इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। और हमें एस ओ टी चाहिए था, तो हमने देखो एस ओ टी अलग निकाला है, ये इक्वेशन नंबर 6 में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड में कर लेते हैं, तो लिखेंगे एडेड
एडेड इक्वेशन 5 एंड 6। अब जो 5 और 6 है, नहीं 5 और 6 है, इनको अगर हम ऐड करते हैं ना तो हमारा एंगल आर ओ टी ही निकलेगा, आर ओ टी। और कैसे दिखाता हूं, देखो मैं आपको नोटिस कराता हूं। देखो हमारे पास अगर मैं आर ओ एस, मतलब ये छोटा वाला हिस्सा, ये वाला, जस्ट वेट, ये वाला जो हिस्सा है ये आर ओ टी, ठीक है ना, और एस ओ टी ये वाला जो हिस्सा है, वही दो हिस्से हमारे पास 5 और 6 वाले इक्वेशन में, अगर मैं उनको ऐड करता हूं तो आर ओ टी बनेगा, जो कि हमारी डिमांड है। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं और हम सवाल को कंप्लीट करते हैं। तो इक्वल टू, अब आर ओ टी किन दोनों एंगल से मिलना है, एक तो आर ओ एस से, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अब बराबर आर ओ एस की कीमत कितनी है, तो एक्स बाई टू है, तो एक्स बाई टू प्लस एस ओ टी की कीमत क्या है, तो 90 माइनस एक्स बाई टू है, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू। अब इक्वल टू एक्स बाई टू से एक्स बाई टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल आर ओ टी की कीमत है ना, वो आएगी 90 डिग्री, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस इतना सा सॉल्यूशन है, थोड़ा ध्यान में देना है और काम पूरा कर लेना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 40 आपको अच्छे से आ गया। देन हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 की बात करेंगे। 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला कि प्रूव दैट इन अ पैराग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें क्या करना है, अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल बतानी है। तो सबसे पहले हम पैराग्राम ले लेते हैं, 2 मिनट। ओके, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब कोई एक डायगोनल ले लेते हैं हम यहाँ पे, कोई एक डायगोनल, समझो हमने ए सी ले लिया, ये डायगोनल। ठीक है, इस फर्स्ट ट्राइंगल के इस सेकंड ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे सबसे पहले, कॉन्ग्रुएंट। देन उसके बाद क्या होगा, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारे पास सीधी सी बात है कि अपोजिट साइड तो इक्वल वैसे ही निकल आएंगी सीपीसीटी के द्वारा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन गिवन में कुछ तो है नहीं वैसे तो, ठीक है, गिवन में कुछ नहीं है हमारे पास, टू प्रूफ में है, टू प्रूफ में है कि प्रूव दैट, यहाँ पे लिख देता है, टू प्रूव अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। अब सॉल्यूशन निकालना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दो ट्रायंगल हमारे पास, एक तो ए डी सी और ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी है, ए बी सी। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रूल निकालेंगे। फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो, अब देखो आप लोग समझना कि पहले पैरेललोग्राम होता क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं वो सर से। सबसे पैरेललोग्राम में पहली बात करूँ ना तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट यहाँ पे प्रूव करनी है तो हम ऐसी साइड से नहीं लिख सकते। दूसरी चीज ये कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास दो लाइन पैरेलल होती है और बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो वहां पे जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर वाले एंगल, वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर, वो इस एंगल के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या है, एंगल साइड एंगल वाला रूल बन जाएगा, क्योंकि देखो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर, और बीच में कॉमन साइड हो जाएगी। बस प्रूव करने के लिए बहुत है हमारे पास। तो लिखेंगे कि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर होगा ए सी डी, तो सी ए बी, ये फिर एंगल बी ए सी, इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब सेकंड आएगा हमारे पास, सेकंड, तो सेम सेकंड के लिए भी होगा। इस बार क्या होगा हमारे पास, डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर ए सी बी, एंगल ए सी बी। यहाँ पे भी क्या होगा, वही अल्टरनेट इंटीरियर होगा हमारे पास। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हमारे पास ए सी साइड कॉमन हो जाएगी, ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या होगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगी साइड, कॉमन। तीन रूल निकले,
तीन रूल में हमारे पास क्या पहले एंगल आया, फिर बीच में साइड आई, फिर एंगल आया, तो एंगल साइड एंगल रूल लग रहा है हमारे पास। तो लिखेंगे हम कि जो ट्रायंगल एडीसी है, एडीसी वो कॉन्ग्रुएंट बन रहा है ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। अब किस रूल से लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी रूल, ठीक है ना। सीपीसीटी रूल से क्या होगा, हमारे पास बराबर बन रहा है। अब हमारा पर्पस क्या था मैन? अपोजिट साइड को इक्वल बताना। तो हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे कि हमारे पास देयरफॉर कि जो एडी साइड है वो बीसी के बराबर है और एबी साइड है, एबी, वो सीडी के बराबर है। अब किस रूल से? तो बाय सीपीसीटी, काम क्लोज्ड। ठीक है, बस इतना काम करना है और काम पूरा। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इनफ है हमारे लिए। ठीक है, और चलो, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 41 भी आपको अच्छी तरीके से आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चलो रफ कर लेते पहले हम, जस्ट वेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करेंगे। 42 में क्या बोला हमारे पास? सबसे पहले लिखा है कि इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर की कीमत हमारे पास दी गई 100 डिग्री, जो कि ऑलरेडी मेंशन है फिगर में। अगर लिखा है वेयर पी एंड क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, जो कि हमारे पास सर्कल पर पॉइंट दिए हैं और ओ पॉइंट दिए हैं। अब हमें फाइंड करना है ओ पी आर, ओ पी आर। ओके, मैं इसका फिगर बनाना पसंद करूंगा, बिकॉज क्या है ना, हमारे पास क्या है यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप भटक ना जाओ कि किस तरीके से मतलब फिगर है, कैसे हम निकाल रहे हैं। देखो, और थोड़ा फिगर हम जोरदार बनाते हैं और पेज को साइड में कर देते हैं। ओके, आई नो कि सेंटर थोड़ा मैंने डाउनवर्ड लिया है, लेकिन चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रॉपर दिखना चाहिए। ओके, अब इनके नाम दे देते हैं हम, ओ पी आर और ये क्यू। अब ये हमारे पास 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ओपीआर। ओपीआर मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना, जिसमें मैंने डबल डेस लगाया ना, बस हमें वही फाइंड करना है। ओके, अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ, क्योंकि पेज का हमें कोई काम नहीं है, और ये फिगर थोड़ा साइड में ले देता हूँ। देखो, अब नोटिस करना हर एक चीज को। सबसे पहले बात, हमारे पास ये जो 100 डिग्री है ना, इस 100 डिग्री से मैं कुछ कोई भी काम नहीं कर सकता, तो हमें पहले कुछ खुद से कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, टेक अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, मेजर आर्क पी आर, पी आर, ठीक है ना। टेक अ पॉइंट, पॉइंट भी नाम दे तो क्या हमारे पास, ये इसको चलो हमने, ए तो नहीं है, चलो ए मान लिया मैंने, ठीक है ना। टेक अ पॉइंट ए, ए ले लिया ऑन द ऑन मेजर आर्क पी आर, मतलब पी आर का जो मेजर आर्क है हमारे पास, इस पे मैंने ए पॉइंट ले लिया। अब क्या करेंगे हमारे पास, उसके बाद हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, पी ए और पी ए आर, ठीक है ना। देन आगे लिख देता हूं मैं, देन ज्वाइन, ज्वाइन पी ए एंड आर ए, ठीक है ना। मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 100 डिग्री ना, इसकी हेल्प से हम ये नीचे वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी ए आर बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे आएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। याद रखना कि अब ये सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 आता है। अब उसमें से एक ही कीमत दी गई है हमारे पास 100 डिग्री पी क्यू आर की, प्लस में एंगल पी ए आर में चाहिए इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर पहुंचा देते तो एंगल पी ए आर बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री आएगा। घटाते हैं तो एंगल पी ए आर बराबर 80 डिग्री आएगा यहाँ पे, 80 डिग्री।
ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल पी ए आर है ना, ये 100 डिग्री आएगा। ठीक है, बट हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें तो ओ पी आर चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल की हेल्प से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय सबटेंडेड एंगल। ठीक है ना, हमारे पास ये वाला जो तैयार हुआ हमारे पास, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के द्वारा हुआ। अब सबटेंडेड क्या बताता है हमारे पास कि जो बड़ा एंगल है और छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल जब दुगना बनेगा ना तब वो बड़े के बराबर बनेगा। ठीक है ना, मतलब उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे कि एंगल पी ए आर बराबर 2 एंगल पी ओ आर। ठीक है ना, रूल कौन सा होगा, तो बाय सबटेंडेड एंगल। ठीक है ना, सबटेंडेड एंगल वाला रूल लगेगा। अब कीमत रखते हैं, तो एंगल पी आर की कीमत क्या 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री, जस्ट वेट में चेक कर लो पहले पी ए आर। अच्छा, पी आर की कीमत तो हमारे पास दी गई ना, पी ए आर की हमारे पास 80 कीमत दी गई है। मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि हमारे पास जो मेजर एंगल है ना वो पी ओ आर है, पी ओ आर है। तो एंगल पी ओ आर बराबर 2 एंगल पी ए आर है। अब सही है, एंगल पी ओ आर बराबर 2 इंटू में 80 डिग्री देन इक्वल टू में 160 डिग्री आएगा। अब देखो, मुझे मालूम कैसे पड़ा कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, तो ऑलवेज याद रखना, मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बोला भी था कि जो बड़ा एंगल होता है ना, बड़ा एंगल वो अलग कर लो, वो इक्वल रख लो, और छोटे एंगल का दुगना होता है एक तरीके से। अगर छोटा एंगल डबल बनेगा तब बड़े एंगल के बराबर बनेगा। तो छोटा एंगल हमारे पास ये वाला था, ये वाला आपको देखने में लग रहा है कि ये वाला एंगल बड़ा है, तो ये पहले हम रखेंगे, और उसी हिसाब से मैं क्या किया, पी ओ आर की मैं कीमत निकाली, एंगल पी ओ आर की कीमत निकाली। ठीक है, अब आप देखोगे हमारे पास कि जो पी ओ है और जो ओ आर है वो आपस में इक्वल रेडियस है, क्योंकि हमारे पास सेम सर्कल की दोनों रेडियस इस वजह से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में कि पी ओ इक्वल टू में ओ आर। पी ओ इक्वल टू में, अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियस है, हमारे पास दोनों रेडियस है। अब आपको पहले भी समझाया था कि हमारे पास जब भी कोई साइड, जब भी किसी ट्रायंगल की साइड इक्वल होती है ना, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो हमारे पास जो पी ओ है उसके सामने एंगल कौन सा है, आर वाला है, तो पी आर ओ लिखेंगे, एंगल पी आर ओ बराबर, अब ओ आर देखो, ओ आर, तो ओ आर ये वाली साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, तो ये वाला है, तो आर ओ नहीं आर पी ओ, या फिर ओ पी आर भी बोल सकते हो, एंगल ओ पी आर। ठीक है ना, ये बराबर है। अब बराबर क्यों है, लिखोगे यहाँ पे कि साइड अपोजिट, जस्ट वेट, साइड अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है ना, तो हमेशा क्या होता है हमारे पास जब साइड इक्वल होती है तो साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं ये फिगर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इस फिगर को छोटा कर लेते हैं। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर और ओ पी आर दोनों बराबर है, तो अब हम इस ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, पी ओ आर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब इसके क्या करेंगे, हम तीनों एंगल को सम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास दो एंगल तो यही थे कि एंगल पी आर ओ प्लस में एंगल पी आर ओ प्लस में एंगल ओ पी आर प्लस में एंगल कौन सा हमारे पास, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारे पास रूल लगेगा ए एस पे, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अब जो पी आर ओ है, पी आर ओ, अब देख लो पी आर ओ और हमारे पास जो ओ पी आर है, ओ पी आर, ये दोनों एंगल इक्वल है, और इनमें से हमारे पास पी आर ओ पी ओ आर की कीमत क्या थी हमारे पास, 160 थी। ठीक है ना, ये तो कीमत हमारे पास 160 है ही अलग, ये 160 तो अलग है ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सिर्फ ओपीआर चाहिए, तो हम पीआरओ को और ओपीआर को आपस में सबमर्ज कर सकते हैं, मतलब सेम बता सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ओपीआर चाहिए, तो पीआरओ की जगह हम ओपीआर देंगे, क्योंकि वो पहले से बराबर थे। ठीक है, तो एंगल ओपीआर प्लस में एंगल ओपीआर प्लस में यहाँ पे कितना है, 160 डिग्री है, 160 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर ले जाते हैं, तो टू एंगल ओ पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस का 160 डिग्री आता है, घटाएंगे तो टू एंगल ओ पी आर बराबर
20 डिग्री हो जाएगा। देन 2 से ये 20 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल OPR है जो हमारी डिमांड थी वो 10 डिग्री आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई नो कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा है, इजी है, और समझोगे तो वो क्लियर है। ठीक है, वही चीजें हैं। तो आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छी तरीके से आ गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में हमारे पास क्या लिखा है कि द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर। तो बोला फाइंड इट्स एरिया। तो देखो, जब भी कभी हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की साइड रेशियो में दी हो ना, तो आपको क्या करना है, लेट बी करके लेना है, आपको मानना है सबसे पहले। लिखोगे आप लेट बी द साइड ऑफ ट्रायंगल। अब क्या हमारे पास यहाँ पे 3x इज टू 5x इज टू 7x, ठीक है ना। 3:5x:7x। ओके, आपको इस तरीके से मानना है। मानने के बाद अब आपको पता है कि जो पैरामीटर होता है ना वो तीनों साइड का सम होता है, और तीनों साइड कौन सी हमने मानी है, 3x 5x और 7x। तो इनका सम निकालेंगे, तो लिखेंगे हम पैरामीटर इक्वल टू, तो पैरामीटर का तो सम ऑफ थ्री साइड होता है, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x। अब हमारे पास क्या है, पैरामीटर है ना, पैरामीटर, वो पैरामीटर हमारे पास 300 मीटर दिया है, तो उसको हम ले लेते हैं 300 इक्वल टू, अब 3 और 5 8, 8 और 7 15 होगा, तो 15x हो जाएगा हमारे पास। अब 15 2 जा 30, 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगा हमारे पास 20। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों साइड निकालनी है, तो हम डायरेक्ट ABC रख लेते हैं उसे। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, a की कीमत क्या 3x है, तो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 20, इक्वल टू हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 60 मीटर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास 5x है b की वैल्यू, तो b इक्वल टू 5x, x छोड़ देते हैं हम क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इक्वल टू 20, देन हमारे पास क्या होगा 520 100 मीटर बन जाएगा, 100 मीटर। c इसी वजह से हमारे पास 7x है, तो 7 इंटू में 20 इक्वल टू 140 मीटर। तो हमने क्या साइड ए बी सी डायरेक्टली निकाली। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एस माइनस एस माइनस मतलब डायरेक्ट बोल सकते हो सेमी पैरामीटर निकाल के, और उसके बाद हम डायरेक्ट थ्योरम का फॉर्मूला रख देते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास पैरामीटर होता है उसका हम हाफ निकालते हैं, तो इक्वल टू हमारे पास 150 मीटर होगा। ठीक है, चलो तो लिखेंगे बाय हेरोन फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, तो एरिया इक्वल टू रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब इक्वल टू इसे क्लोज कर देता हूँ बिकॉज हमारे पास सेमी पैरामीटर है, या फिर रहने देते हैं। ठीक है, हम ये साइड ये जो पेज है इसको अलग कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे लाइन मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है इसलिए। अब एस की कीमत क्या हमारे पास आई, एस की कीमत 150 आई है, तो 150 इंटू, अब एस की कीमत 150 माइनस ए की कीमत क्या है 60 है, 60 150 माइनस 100, फिर 150 माइनस 140। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन निकालेंगे, तो ए इक्वल टू मतलब एरिया इक्वल टू रूट में माइनस कर लेते हैं, तो 150 इंटू में 150 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, लगभग 90 बचेगा। 90 इंटू में 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा, इंटू में, और 150 में से 140 घटाएंगे तो बचेगा 10। अब आप ध्यान देना गौर से कि ऐसे टाइम में देखो, अगर मैं यहाँ पे फैक्टर निकालूंगा ना तो नंबर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे ना कि एग्जैक्ट हम यहाँ पे एडजस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ऊपर नीचे बढ़ेंगे, तो हमें क्या करना है, ऐसे नंबर मतलब ऐसे पेयर बनाने ना जो इनके फैक्टर भी बन जाए और हमारे रूट से बाहर भी आ जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रूट में ये जो 150 ना इसको मैं 30 इंटू 30 नहीं, मैं 50 ले लेता हूँ, 3 इंटू 50 ले लेता हूँ, 3 इंटू 50 ले लेता हूँ, बरोबर। फिर 90 को क्या करूंगा, तो लिखूंगा 30 इंटू 3, 50 को एज इट इज छोड़ दूंगा क्योंकि 50 हमने ऑलरेडी बना दिया है, और इंटू में 10।
अब आप देखोगे कि मैंने पेयर बनाया यहाँ पे पेयर, और पेयर ऐसे नंबर्स के बनाए ना जिनके फैक्टर निकालोगे तो संख्या लॉन्ग हो जाएगी, बट मैंने लॉन्ग ना बना के उसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो देखो 50 और ये 50, एक तो पेयर ये आ गया बाहर बाहर, और 30 तो है ही नहीं, तो हमारे पास 3 और 3 ये भी बाहर आ गया हमारे पास इनटू में। अब बचा क्या हमारे पास, अब ये 30 बचा है। ओके, तो देखो ये जो 30 है ना हमारे पास, ये 33 इंटू 10 से मिलकर बनेगा, तो 10 और 10 का ही पेयर बन रहा है, तो 10 भी बाहर आ गया। अब देखो अंदर क्या बचा, तो इंटू में 10 भी बाहर आ चुका है, 50 भी बाहर आ चुका है, 30 तो बात ही अलग है। ठीक है, ये 3 भी बाहर आ गया, लो 3 भी हमारे पास बाहर आ गया। अरे सॉरी, मैं इसको एक बार और बता देता हूँ क्योंकि मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। चल, रूट में 50 इंटू में 3, देखो 5 3 50 मतलब 150 आ गया, इंटू 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 मतलब हमारे पास कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 90 हो गया क्योंकि 3 3 से 9 0 हो जाएगा, इंटू में 50 और इंटू में 10। अब देखो पेयर बना पेयर, तो पेयर देखो हमारे पास ये 50 का बन रहा है एक पेयर, तो 50 बाहर आ गया, इंटू में 30 का पेयर नहीं बन रहा हमारे पास, लेकिन 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ गया, इंटू में। अब रूट में क्या बचा हमारे पास, रूट में बचा 30 इंटू 10 बचा। ओके, तो 50 इंटू 3 इंटू, अब आप देखोगे ना हमारे पास 30 इंटू 10, ये जो 30 है ना ये भी हमारे पास 10 इंटू 3 से बना है, और इंटू में 10, ये 10 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 50 इंटू 3 इंटू 10 इंटू में रूट में 3, तो इक्वल टू में, अब देखो 10 का 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 का 50 से करेंगे तो 1500 हो जाएगा, रूट में 3। अब मीटर में सवाल था तो मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस सवाल का जो एरिया होगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर होगा। और चेक करा देता हूँ, सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, देखो 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर राइट एकदम। ठीक है, चलो और कंटिन्यू करते हैं अब। ओके, देन अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। ठीक है, और आपको ना ये सब निकालने के लिए और भी सारे तरीके हैं, मतलब इन नंबरों को क्या करो फैक्टर निकाल दो, मतलब जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस तरीके से, फिर आप पेयर बनाते जाओ, रूट से बाहर निकालते जाओ, आपका आराम से सवाल आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो रफ कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में हम स्टार्ट करते हैं। 44 अब 44 में क्या बोला हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर have been used for advertisement and the sides of walls are 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। कहने का मतलब है कि एक ब्रिज है और वो ब्रिज एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसके साइड 122, 22 और 120 है। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए चार्ज करता है। तो बोला है कि अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, तो एक कोई कंपनी 3 महीने के लिए उसकी वॉल मतलब क्या है परचेस करती है। तो बोला कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कंपनी है ना वो 3 महीने का कितना चार्ज पे करेगी उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 साइड दी गई है, हम क्या करते हैं यहाँ पे एबीसी ले लेते हैं। तो ए इक्वल टू में 122 मीटर, बी इक्वल टू में 20 मीटर और सी इक्वल टू में 120 मीटर। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 122, 22 और 120। ओके डन है। अब क्या करेंगे, हम पहले पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर निकालें तो पैरामीटर क्या होगा, तो उन सबका सम होता है हमारे पास। एक काम करते हैं सेमी निकालते हैं ना, बात खत्म हो जाएगी। सेमी सेमी पैरामीटर निकालते हैं, तो 122 प्लस 20, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 22 मीटर है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये 22 मीटर है, प्लस में 120 और डिवाइड बाय 2। चलो ऐड कर लेते हैं, तो 0, 2 और 2 मतलब 4 हो जाएगा हमारे पास। सेकंड डिजिट तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, एंड हमारे पास थर्ड डिजिट तो 1 और 1 2 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4,
तो 132 आया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, एस माइनस या एस माइनस बी निकाल लेता हूँ, जिससे कि सवाल थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है ना। तो एस माइनस ए इक्वल टू, एस की कीमत क्या है 132 है, 132 माइनस ए की कीमत क्या है 122 है, इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ पे लगभग 10। अब एस माइनस बी निकाल लेते हैं, तो 132 माइनस 22 इक्वल टू में 110 आ जाएगा। अब एस माइनस सी निकाल लेते हैं, तो 132 माइनस 120 इक्वल टू में 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू निकाली है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें फॉर्मूला लगा देता हूँ एरिया वाला, हेरोन वाला। तो रूट में वही एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी कीमत रखते हैं। तो रूट में एस की कीमत क्या 132 है, 132 इंटू है, इंटू, हाँ चलो इंटू ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट कीमत ही है हमारे पास। तो एस माइनस ए कितना है 10 इंटू में एस माइनस बी कितना है तो 110, एस माइनस सी कितना है तो 12। अब इक्वल टू, अब देखो ये जो 132 है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके फैक्टर निकाल लेता हूँ 132 के। तो लगभग हमारे पास 11 और 12 का मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, लगभग 11 12 का, 11 इंटू में 12, 11 और 12 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट में 11 इंटू में 12 इंटू में 10 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 12। ओके, अब मैंने यहाँ पे किया क्या, पहले आप समझना। देखो हमने क्या किया ना, ये जो 132 को 11 इंटू, जैसे हमारे पास 110 को 11 इंटू 10 रखा, क्योंकि 11 का अगर 10 से करेंगे तो 110 ही आएगा, और 12 को एज छोड़ दिया क्योंकि पेयर प्रॉपर बन सके। तो देखो ये 11 के साथ पेयर बना तो 11 बाहर आ गया, 12 के साथ पेयर बना तो 12 बाहर आ गया, और 10 के साथ पेयर बना तो 10 बाहर आ गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या ये एरिया है हमारा, ये एरिया निकला हमारा, ये एरिया आया। बट हमें तो यहाँ पर रेंट निकालना है ना कि 3 महीने का रेंट कितना होगा, तो हम रेंट निकालते चलो। तो हम निकालेंगे यहाँ पे रेंट, रेंट इक्वल टू, रेंट कैसे निकालोगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल 12 एंड ऊपर और 3, क्योंकि 3 मंथ 12 मंथ में से हम 3 मंथ के लिए यहाँ पे रेंट पे ले रहे हैं, इनटू में कितना हमारे पास भाड़ा है उसका 5000 पर मंथ है एक तरीके से, ठीक है, इनटू में अब हमारे पास एरिया क्या निकल रहा है, तो एरिया निकल रहा है हमारे पास 1320। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो देखो 12 वन जा 12, देन 12 वन जा 12, एक इधर 12 वन जा 12, जीरो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब 3 5 जा 15, 15 जीरो कितने हमारे पास 3 जीरो, तो 1 2 3 इंटू में 110। अब इक्वल टू हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 5 जा 55, कैरी 5 आया, 11 5 1 जा 1, सॉरी 11 1 जा 11, 11 और 5 हो जाएगा 160, बोलो तो 60, 11 1 जा 11 और 5, हाँ परफेक्ट 165 हो गया। जीरो कितने, तो 3 और एक 4, तो 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल मिला के जो रेंट निकल रहा है ना, वो 16,50,000 रुपये होगा पूरे 3 महीने का, 16,50,000 रुपये, ठीक है ना, रुपीज, रुपीज। अब चेक करते हैं, 16,50,000 रुपये, ओके, 16,50,000 रुपये परफेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। हमने यहाँ पे पूरे 3 महीने का रेंट निकाल लिया है, जो कि 16,050 मतलब 50,000 रुपये आया है, 16 लाख। ओके, सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो भी आपको अच्छे से आ गया। देन हम रफ करते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। चलो पेज ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 45 की बात हो रही है हमारे पास, 45। ओके, अब ध्यान देना हमारे पास क्या लिखा है कि अ कॉनिकल टेंट विथ रेडियस 7 मीटर एंड स्लैंट हाइट इज 12 मीटर। हमारे पास रेडियस दिया है 12 मीटर, ठीक है, नहीं सॉरी 7 मीटर दिया है। देन हमारे पास स्लैंट हाइट बोले तो एल दिया हमारे पास 12 मीटर, ठीक है। आगे बोला है मीटर इज टू बी मेड, अब हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 2 मीटर वाइड ट्रैपोलिन विल बी रिक्वायर्ड।
तो 2 मीटर जो वाइड मतलब चौड़ा कपड़ा है ना, वो कितना चाहिए हमें, वो हमें बताना है। आगे लिखा है कि इफ द प्राइस ऑफ टारपोलिन इज 48 पर मीटर, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टारपोलिन। अब बोला हमारे पास, टारपोलिन भी बोलते हैं इसे, तो 1 मीटर का जो प्राइस है वो 48 रुपीज है, तो टोटल बताना है कि कॉस्ट कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले समझना, अगर हम कहीं भी कैंप लगाते हैं तो टारपोलिन सिर्फ आजू बाजू लगाते हैं, मतलब CSA में लगाते हैं। तो हमारे पास CSA का फॉर्मूला क्या होगा, पहले समझते हैं। CSA इक्वल टू, अब CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, तो 22/7, आर की कीमत कितनी है 7, और स्लैंट हाइट कितनी है 12, बराबर 7 से 7 कट गया 22 इंटू में 12, मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24, 24 और 2 26 हो जाएगा 26। अब ये हमारे पास क्या है, ये मीटर स्क्वायर आया हमारे पास, ये हमारे पास कपड़े का एरिया आया है 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो क्लोथ्स है ना वो 2 मीटर वाइड है, मतलब 2 मीटर चौड़ा है, लेकिन लेंथ हमें नहीं, कि अगर मैं, जैसे मेरे पास ये कागज है, ये मेरे पास कागज है, 2 मिनट ना, ये कागज है, अगर मैं यहाँ पे इसका कौन बनाऊं, कौन, तो ये आराम से बन जाएगा, ये कौन देखो अब आराम से बन गया। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं उस टारपोलिन, उस कपड़े को अगर मैं ओपन करता हूँ ना, तो उसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों मिलती है, हमें लेंथ मिल गई और ब्रीथ मिल गई, जिसमें से हमारे पास ब्रीथ, ब्रीथ मतलब हमारे पास जो वाइड बोला वाइड, वो ब्रीथ ही है, वो हमारे पास दी गई है, मतलब लेंथ नहीं है हमारे पास। तो अगर हम लेंथ निकालेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी क्लोथ का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं, वह एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल टू में, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, ठीक है ना, लेंथ इंटू वाइड बोल सकते हो, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंथ हमारे पास नहीं है, बट वाइड पता है हमारे पास, चौड़ा कितना वो पता है ना, तो चौड़ा कितना हमारे पास 2 मीटर बोला है, 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा है, और हमारे पास एरिया कितना है टारपोलिन का, तो 264 आया, 264 मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक मीटर कट जाएगा, तो हम अब क्या करेंगे, ये 2 अपन में आ जाएगा, तो 264 मीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में एल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब एल बराबर बस 132 मीटर आएगा। तो कपड़े की जो लेंथ होगी ना वो 132 मीटर होगी। अब हमें चाहिए कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हमारे पास कपड़े की मीटर की लंबाई से हम उसके पर मीटर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो पर मीटर क्या हमारे पास 48 रुपीज है, 48 है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 2 जा 96, 96 इंटू, अब 48 3 जा, तो 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 4 जा 3 4 जा 12, 12 और 14 हो जाएगा, मतलब 144 है, इंटू में अब 48 1 जा 48, ऐड कर लेते हैं, तो 6 9 और 4 13, कैरी 1, तो 4 और 8 12, 12 और 1 तो हमारे पास ये हो जाएगा 6, तो 6336 है, 6336 रुपीज। तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगा ना उस कपड़े का, उस टारपोलिन का, वो आएगा 6336 रुपए। अब एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कतें बहुत होती है। 6000, देखो हमारे पास जो लंबाई है वो 132 मीटर है, परफेक्ट है हमारे पास, और उसका जो कॉस्ट है वो 6336 रुपए है, वो भी परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि लास्ट है इस सेक्शन सी का। ठीक है, चलो तो हमारे पास ये देखो लेंथ भी आ गई है और हमारा कॉस्ट भी आ गया है, रफ कर लेते हैं। चलो ओके, सो अब क्वेश्चन हमारे पास 46। ओके, तो मेरे एक क्वेश्चन है इनकम्प्लीट रह गया था, मतलब क्या यहाँ पे माइक है ना ऑफ हो गया था, देन जिसकी वजह से क्या वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं अगेन ये 46 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 46 है, इसके अंदर क्या बोला है पहले समझना। देखो लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास सी एस ए दिया है, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया दिया हमारे पास, कितना दिया है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है,
वॉल्यूम फाइंड करना है तो, लेकिन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए, क्योंकि स्फीयर के अंदर रेडियस कंपलसरी होना चाहिए। अगर कंपलसरी नहीं है, मतलब जस्ट रेडियस नहीं है, तो रेडियस फाइंड करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो हमारे पास जो CSA का फॉर्मूला होता है, CSA का वो होता है 4πr², ठीक है ना। अब CSA की कीमत क्या दी, एरिया ये दिया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू, अब जो पाई है ना, पाई, वो पाई हमें ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, तो हम इसी पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, मतलब ये पॉइंट हटा लेते तो अपन में 100 पहुंच जाएगा। देन देखो 4 से, ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 इधर चला गया, 4 4 जा 16, बताओ हमारे पास 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे 314 डिवाइड बाय 100 इक्वल, मतलब इंटू में r² आ गया। 314 से 314 वन टाइम में सीधे चला जाएगा। अभी जो 100 है, 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में r² आएगा। स्क्वायर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो रूट में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में r आ जाएगा, और जो r की वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है, देन सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर बचेगा, तो कहने का मतलब है कि रेडियस हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, रेडियस हमारे पास आ ही गया, तो मैं थोड़ा सा इनको ऊपर कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार चेक कर लेते हैं, स्फीयर है ना, ओके हाँ स्फीयर है हमारे पास। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 3 टाइम रखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक 10 कट जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरे 10 कट जाएगा। अब इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, देखो अब 4 इंटू 314 इंटू 10 बचा। तो देखो कभी भी याद रखना कि 10 100 1000 इन सबसे मल्टीप्लाई करता है ना, तो जितने जीरो होते हैं एज इट इज वही आते हैं। तो हमारे हमारे पास सिर्फ एक जीरो बचा था, वो मैं रख दिया। अब सीधा हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, देन 4 3 जा 12 अपॉन में 3। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब रहेगा बिकॉज वॉल्यूम निकाल रहे हैं, बट अब हमारे पास क्या ना, इसे हम लास्ट में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने पास ये एक ऐसी वैल्यू आ चुकी है ना, जो कि हमारे पास 3 से नहीं कैंसिल हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो उस संख्या को पॉइंट में रख दो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में रख दो, ठीक है ना। आप दोनों में बताओगे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर एग्जैक्ट वैल्यू कट रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में क्या होता है ना कि वहाँ पे वो पॉइंट की संख्या लगातार चलती जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा रखते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो काटते हैं। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा सॉरी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, अब 3 1 जा 3, 2 इधर आ गया, 3 8 जा 24, 3 जा 24, रिमाइंडर 2 आया हमारे पास, तो 2 इधर चल गया, 3 6 जा 18, 18 पॉइंट लिया, पॉइंट नहीं ऑन पॉइंट नहीं, मिक्स फ्रैक्शन रखेंगे। तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 2 बचा, रिमाइंडर 2 आया, और डिवाइड किसे करे, 3 से कर रहे थे, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। सो कहने का मतलब है 4186 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। अब एक बार विजिट करा देते हैं, देन हम आगे चलते हैं। 4186 2/3, 86 है ना, एक बार चेक करूंगा, हाँ सही है, 86 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब सेक्शन सी यहीं पे हमारा समाप्त होता है। सो आई होप कि जो सारे के सारे मतलब है ना, जो सॉल्यूशन हमने किए सेक्शन सी के हर एक क्वेश्चन का, वो आपको क्लियरली विजिबल हो और अच्छी तरीके से आपने समझा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपकी डिमांड आप डिमांड करिए, ठीक है। जिससे क्या है रीच बढ़ेगी, और इससे धीरे धीरे हम जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।